हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन को लेकर। इसका नोटिफिकेशन कब तक एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसी क्या हो सकता है 2022 में, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, अगर एनआरए सीईटी इंप्लीमेंट किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, उस केस में आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सारा कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ये वाला वीडियो में। अगर हम बात करें 2021 का नोटिफिकेशन का आईबीपीएस आरआरबी का, तो वो 7 जून को आया था और जो एग्जाम था प्रीलिम्स एग्जाम वो 1, 7, 8, 14, 21 अगस्त को था। तो पहले पिछले साल कोई भी एग्जाम कैलेंडर प्रोवाइड नहीं किया था आईबीपीएस ने, सिर्फ मेंशन किया हुआ था जो प्रीलिम्स एग्जाम स्टार्ट होगा वो अगस्त महीने से स्टार्ट होगा। बट जो नोटिफिकेशन हमको देखने को मिला था वो 7 जून को देखने को मिला था पिछले साल का। अगर बात करें, अगर इस साल का बात करें, इस साल आईबीपीएस ने ऑलरेडी कैलेंडर प्रोवाइड कर दिया गया है आईबीपीएस के तरफ से, और जो डेट मेंशन किया हुआ है वो 7, 13, 14, 20 और 21 अगस्त मेंशन किया हुआ है आईबीपीएस आरआरबी पी और क्लर्क के लिए। तो हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं इस साल हमको जून के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले साल अगर कोई भी डेट मेंशन नहीं किया हुआ था, फिर भी 7 जून को अगर नोटिफिकेशन निकल गया था, हम एक्सपेक्टेड कर सकते इस साल आपको फर्स्ट वीक मतलब जून का फर्स्ट वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने का हाई चांस है। अगर इसके बाद हम बात करें वैकेंसी का, तो पिछले साल जो वैकेंसी हमको देखने को मिला था, अपडेटेड जो वैकेंसी है 24 जून, क्योंकि बहुत बाद इसका वैकेंसी इंक्रीज हुआ था, तो उसके बाद ऑफिसर असिस्टेंट का जो वैकेंसी था 6794 और ऑफिसर स्केल 1 का वैकेंसी था 4703। टोटल 11,000 के आसपास, 11-12,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिला था। तो बहुत सारा स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि इस बार वैकेंसी कितना आएगा। तो इस बार भी हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं इतना ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, इसके आसपास ही देखने को मिलेगा। बट इस केस में क्या होता है, जो जो स्टूडेंट पूछ रहा है कितना वैकेंसी इस बार आएगा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, उसको मैं बोलना चाहता हूँ आईबीपीएस आरआरबी के केस में आपको स्टेट वाइज प्लेसमेंट होता है, तो उस केस में स्टेट वाइज वैकेंसी आपको देखना है, ऐसा नहीं टोटल वैकेंसी। क्योंकि आपको अगर स्टेट वाइज आपको प्लेसमेंट हो रहा है, स्टेट वाइज आपका जॉब आपको मिल रहा है, तो उस केस में आपको जिस स्टेट के लिए अप्लाई करो उस स्टेट का वैकेंसी आपको देखना है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा उस स्टेट, कोई भी स्टेट का अगर उठा ले हो, तो उस केस में 200 से ज़्यादा 220 से ज़्यादा आपको कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिलता है। तो आपको सिर्फ टारगेट करना है 2200 10,000 वैकेंसी। अगर 10,000 11,000 वैकेंसी आपको देखना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट से पिछले साल कितना वैकेंसी आया था, और इस साल का जब नोटिफिकेशन निकलेगा तब उस स्टेट से आप कितना वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी में कंपटीशन टफ होता है, बहुत बार देखा जाता है जो कट ऑफ है आईबीपीएस क्लर्क के केस में 80, टोटल जो मार्क्स है 80, उस 80 कट ऑफ देखने को मिलता है, और आईबीपीएस अगर बात करें पीओ के केस में 60 के ऊपर कट ऑफ देखने को मिलता है। तो कंपटीशन बहुत टफ होता है आईबीपीएस आरआरबी में, क्योंकि वैकेंसी कम होता है। तो स्टेट वाइज अगर वैकेंसी कम है तो आपको उस वही चीज़ को देखना है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल वैकेंसी देखेंगे तो 11-12,000 है, बट अगर हम स्टेट वाइज वैकेंसी देखेंगे तो उस केस में वैकेंसी बहुत कम होता है। तो अगर हम आईबीपीएस आरआरबी पी और क्लर्क का एग्जाम पैटर्न का बात करें, तो उस केस में जो प्रीलिम्स है तो उसमें रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, तो टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा, 80 मार्क्स। तो इसमें कोई इंग्लिश नहीं है, तो जो स्टूडेंट जिसके इंग्लिश में प्रॉब्लम है, जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, उसके लिए एक अच्छा मौका है आईबीपीएस आरआरबी, क्योंकि इसमें कोई प्रीलिम्स में कोई इंग्लिश नहीं है। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट देखा जाता है जो इंग्लिश में कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता, तो उस केस में ए वाला जो एग्ज़ाम है, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है सबके लिए अच्छा है, क्योंकि इसका जो मेंस है उसमें भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी में और देखने को मिलता है। तो मेन का अगर बात करें, रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस का पेपर रहेगा 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में और रहता है 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज पेपर में रहेगा 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। तो इसमें भी देखने को मिल रहा है जो इंग्लिश और हिंदी में और रहता है, तो हिंदी में बैकग्राउंड स्टूडेंट और जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ये वाला एक अच्छा मौका है। अब अगर आ जाते हैं एनआरए सीईटी
इस साल क्या इम्प्लीमेंट होगा क्या नहीं होगा। तो कल जो नोटिस निकला है पीआईबी के ऑफिशियल साइट में जो न्यूज़ निकला है उसमें बोला जा रहा है जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोला है कि इस साल के एंड से एनआरए सीईटी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर हम बात करें ये वाला चीज़ आईबीपीएस जब कैलेंडर डिक्लेयर किया था उसमें भी मेंशन था जो क्लर्क का एग्जाम है वो सीईटी के थ्रू कंडक्ट हो सकता है। बट अगर हम बात करें अभी भी इसको इम्प्लीमेंट करने में 4 to 5 मंथ लगेगा। बट उससे पहले आपको आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो अगर पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा उस केस में बहुत कम चांस है इस साल आईबीपीएस आरआरबी का जो एग्जाम है वो क्लर्क का जो एग्जाम है वो सीईटी के थ्रू कंडक्ट हो, क्योंकि पूरा प्रोसेस को अभी भी इम्प्लीमेंट होने में 5 to 6 मंथ लग जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब दिसंबर पूरा नवंबर दिसंबर हो जाएगा इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन करने में। तो उससे पहले अगर आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम हो जाता है तो उस केस में बहुत ही कम चांस है इस साल आपको जो क्लर्क का एग्जाम है और सीईटी के थ्रू कंडक्ट होने का। नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आपको एग्जाम जो क्लर्क का एग्जाम है सब आपको सीईटी के थ्रू कंडक्ट होने को देखने को मिलेगा। बट इस साल कोई भी एग्जाम मुझे नहीं लग रहा है सीईटी के थ्रू कंडक्ट होगा। वो पिछले ओल्ड पैटर्न जो था उसी का पैटर्न रहेगा। तो आप सबके लिए जो बैंकिंग एस्पिरेंट है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इस साल, क्योंकि इसका नेक्स्ट ईयर में जो अगर सीईटी अप्रूव हो जाता है इम्प्लीमेंट हो जाता है उस केस में सिलेबस चेंज हो सकता है, पैटर्न एग्जाम का पैटर्न चेंज हो सकता है। तो आज इस साल के लिए आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग मेहनत करिए, ज़्यादा से मॉक लगाइए और इस साल का जो सिलेक्शन उसको फाइनल करें। बाकी और किसी भी आपका अगर अपना डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई भी किसी में अगर कोई भी चीज़ में आपका प्रॉब्लम है और अगर सेशन को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के बीच में शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय।